हरे कृष्णा। आगे वैशंपायन जी बताते हैं, भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देववर्षित सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान महापराक्रमी महिपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते हुए उस गौ को देखा। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली उत्तम नंदिनी नाम की उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसुपत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी त्यो नामक वसु को वह शुभ गाय दिखाई, जो भली भांति हष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बहुत सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पूर्ववंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट, इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान महापराक्रमी महाराज द्यों ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोही, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है, जिनका ये उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेता है, वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था भी स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ, सुंदर कटि प्रदेश और निर्दोष देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम जितवती है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से सुशोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजऋषि उशीर नर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बहुत ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित ये गाय लेने की मेरी इच्छा है। सुरश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए। मानद, इससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। मेरे लिए किसी तरह से भी यह कार्य कर दीजिए। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से द्यो नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर द्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर उन्होंने दृष्टि ही नहीं करी और ना ही ये सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। कुछ समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी ने फल मूल लेकर आसन पर आए, परंतु उन सुंदर कान में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय कहीं दिखाई नहीं दी। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को ना पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो वह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध से वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को उन्होंने शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसीलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भारतवर्ष, इस प्रकार मुनिवर भगवान विशिष्ट के क्रोध के आवेश में आकर वसुओं को ये श्राप मिला। उन्हें श्राप देकर महाभाग महर्षि फिर तपस्या में मन लगाकर बैठ गए। राजन, तपस्या के धने महर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदंतर हमें शाप मिला और यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम आए। उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ, महर्षि आप समस्त धर्मों के ज्ञान से निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे उन वसु उन मुनि श्रेष्ठ को उनसे उनका कृपा प्रसाद ना पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दिया है,
परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सब के सब शाप से मुक्त हो जाओगे, किंतु यह देव जिसके कारण तुम सबको शाप मिला है, मनुष्य लोक में अपने कर्म अनुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कुछ कहा उसे असत्य नहीं करना चाहता। ये महामना देव मनुष्यों में संतान की इस देव की मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी और धर्मात्मा और सब शास्त्रों में निपुण विद्यमान होगा। पिता के प्रिय एवं हित में रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देगा। उन सब वसुओं से ऐसी बातें कहकर वे महर्षि वहां से चले गए। तब से सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उन्हें पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी कि गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म लेंगे तुम स्वयं हमें अपने जल में डाल देना। राजशिरोमणि, इस प्रकार से उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैं यथावत प्रयत्न कर रही थी। भारत नृपश्रेष्ठ एकमात्र देव ही महर्षि के शाप से दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, मेरा यह पुत्र देवव्रत और गंगादत्त दोनों नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। आपका ये पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा। आप जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी आगे बताते हैं कि जन्मेजय ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और अपने अभीष्ट स्थान पर चली गईं। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग गांगेय भी कहते थे। द्यू नामक वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुण में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर होकर पुनः अपने नगर लौट आए। शांतनु के उत्तम गुणों का आगे चलकर मैं वर्णन करूंगा। उन भरतवंशी महात्मा नरेश महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिसका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात है। इस प्रकार से 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, वह कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु बहुत बुद्धिमान थे। देवता और राजऋषि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु ने इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और उत्तम तेज आदि गुण सदैव स्वयं में विद्यमान रखे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन से कुशल राजा शांतनु भरत वंश का पालन और संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी, कंधे विशाल थे, वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनके सभी राजोचित लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज ने धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासक करने वाला कोई दूसरा राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। जन्मेजय, उन सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी बनाया। सभी राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी बनाया तथा रक्षक बनाया। तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी कीर्ति वाले शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभाव से प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में भी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक वर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देते थे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते थे, ब्राह्मण वैश्य ब्राह्मण की और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते और शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते। महाराज शांतनु कुरुवंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन और पालन करते रहे। वे देवराज के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी और सरल थे। दान, धर्म, तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें ना राग था ना द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था।
वे तेज में सूर्य और वायु में वेग में वायु के समान जान पड़ते थे, क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी के समान जान पड़ते थे। जन्मेजय, राजा शांतनु ने इस पृथ्वी का पालन करते हुए पशुओं, वाराहों, मृगों और पक्षियों का वध कभी नहीं किया, ना ही होने दिया। उनके राज्य में ब्रह्मा और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील और काम, राग आदि दोषों से दूर रहते थे। वे सब प्राणियों को समभाव से सब पर शासन करते थे। उन दिनों देवज्ञ, ऋषि यज्ञ, प्रतियज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। सुखी, दुखी, अनाथ, पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव सब प्राणियों को राजा शांतनु पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य की आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन सदैव धर्म में लगा रहता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहने लगे। वसु के अवतार भूत गंगे उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार और विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वह पारंगत थे। उनके बल, सत्व तथा वीर्य महान पराक्रमी थे। वे महारथी, महावीर थे। एक दिन किसी हिंसक पशु को बाणों से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर गए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया था। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदंतर उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाने हेतु जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। राजा ने उसके निकट ही गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का ये अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश उस समय उनकी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके उन्हें शीघ्र वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने के लिए कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को उन्हें दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहनी थी। पहले की ही देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान ना सके। महाराज, पूर्व काल में आपने जिस 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, ये वही पुत्र है महाराज। गंगा जी ने इस प्रकार महाराज शांतनु से कहा। यह संपूर्ण अस्त्र वेताओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप इसे अपने पुत्र को के रूप में ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ स्वामिन, इसे अपने घर ले जाइए। आपका ये पुत्र महर्षि वशिष्ठ के 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। ये अस्त्र विद्या में भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस महाभाव महात्मा पुत्र के अंगों में और उपम अंगों में सहित संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों के से परास्त नहीं होते, वे महाप्रतापी महर्षि जम, नादग्नि, परशुराम जिस अस्त्र शस्त्र विद्या को जानते हैं, वह भी मेरे उस पुत्र में प्रतिष्ठित है।
वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महाधनुर्धर वीर पुत्र को आप अब घर ले जाइए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, ऐसे कहकर महाभागा गंगा नदी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होकर होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनका हस्तिनापुर इंद्रनगरी अमरावती में के समान सुंदर था। पूर्ववंशी राजा शंतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न और सफल मनोरथ मानने लगे। तदंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय शांतनु के उस महयशस्वी पुत्र ने अपने आचार विचार से अपने पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया। अति पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत कर लिए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब और विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवनांग के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने उससे पूछा, भीरू, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या करना चाहती हो? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो। मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप, माधुर्य और सुगंध से युक्त उस देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वर्ण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं तुम्हारी इस कन्या को चाहता हूँ। ये सुनकर निषाद राज राजा शांतनु को इस प्रकार से उत्तर दिया, जन्मेश्वर, जब से ये सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तब से मेरे मन में ये चिंता